ओम शांति। आज 7 जनवरी 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली जो कि 31/12/1997 को बाबा ने सुनाई थी। नेक्स्ट डे नया साल था, तो बाबा ने इस मुरली का शीर्षक ही है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। बाबा अपने हर बच्चे को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, आज अपने नए नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के मन में नया युग याद आ रहा है। नया युग माना सतयुगी दुनिया आपको याद आ रही है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी जैसे कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है, बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे आपको स्मृति आती है कि हमारी नई दुनिया आई की आई। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में बहुत खुशी है, नया साल कितनी खुशी से मनाते हैं और उत्साह भी रहता है थोड़े समय का। ऐसे बाबा कहते हैं, आप बच्चों को नए युग आने की सदा काल की खुशी है। आप कितना खुश रहते हो उसमें। ऐसा लगता है कि बस आज और कल की बात है। हमारी नई दुनिया, हमारे सतयुगी राज आया कि आया। आज पुराना युग है, अब ये कलयुगी दुनिया पुराना युग है। कल नया युग जैसे हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। क्या ऐसा महसूस होता है कि नया युग हमारे सामने आया कि आया। अब ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। आज हम क्या हैं इस कलयुगी दुनिया में और कल क्या बनेंगे। बाबा के बनने के बाद बाबा हमें 21 जन्म सुख का वर्षा दे रहा है सतयुग त्रेता की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि आपको एहसास होता है, इस बात की खुशी रहती है। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, कितने सुंदर देवताओं के चित्र होते हैं, क्या वैसे सामने आते हैं। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था। उसको इमेजिन करते जाना। बाबा के जो भी बच्चे हैं, तो बाबा उस सतयुगी दुनिया में हमको खो जाना है। तो बाबा आज हमें उस सतयुगी दुनिया की सैर करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, कैसा युग था वो, कितना सुंदर युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति भी हमारी दासी थी, कितनी सुंदर वो पावन दुनिया थी। प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन थे, सतो प्रधान दुनिया थी। अब उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति आपको स्पष्ट है। वो नई दुनिया आपको दिखाई दे रही है, वो कितनी सुंदर दुनिया है, उसको इमेजिन करना है। बाबा के बच्चों से 1 सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो। बाबा आज हमें सतयुगी दुनिया की बार बार हमको अनुभव करा रहे हैं। बाबा कहते हैं उस अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस 1 सेकंड में अपनी नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में चले जाओ। जाना आता है, कितनी बार ये राज्य अधिकार आपने प्राप्त किया है, याद है। अनुभव करो कि आपका राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। बाबा कहते हैं, और अन्य आत्माएं क्या करते हैं दुनिया में, जब नया साल होता है 1-2 को गिफ्ट देते हैं। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय शिव बाबा के द्वारा आप सबके लिए अटल भाभी बन जाती है। सतयोगी राज्य आप बाबा के बच्चों के लिए ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाबा द्वारा आप सबके लिए अटल भाभी बन जाती है, जिस भाभी को कोई टाल नहीं सकता। ये भाभी अचल है, अखंड है। ये भाभी बाबा कहते हैं, ये जो आपका प्रारब्ध बन जाता है, ये जो आप पुरुषार्थ करते हुए बाबा जो आपको उपहार दे रहे हैं, बाबा जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये अचल है, अखंड है। तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले ना जाए। कौन सा डाकू गिफ्ट ना ले जाए। बाबा कहते हैं ये विकार जो आपकी अवस्था को नीचे गिराते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन 5 विकारों को बाबा ने मुख्य बताया। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो, इनमें से कोई विकार रूपी डाकू आए और आपके इस गिफ्ट को ले जाए। तो बाबा बच्चों से कहें, सबके पास डबल लॉक है, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता।
अब बाबा भी जानते हैं कि आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता। बाबा हम बच्चों का पिता, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा के आजकल डबल लॉक चाहिए। गॉड रेज का लॉक नहीं चाहिए, गॉड का लॉक चाहिए। बाबा कहते गॉड रेज का लॉक नहीं चाहिए, किसका चाहिए? गॉड का लॉक चाहिए, भगवान का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन अलबेले हो जाएंगे, अगर अलबेले हो गए, आलस्य में आ गए, तो बाबा कहते तब क्या होगा? कोई डाकू आएगा, कोई बेकार आपके ऊपर हावी होगा। और बेकार भी बहुत होशियार होते हैं, डाकू भी बहुत होशियार होते हैं। उनको पता पड़ जाता है कि आज इनका गॉड का लॉक ढीला है, आज इन्होंने बाबा को याद नहीं किया, ये बच्चे बाबा से दूर हो रहे हैं, तो लॉक ढीला है। इसीलिए अलबेले नहीं होना। डाकू को पता चल जाता है, ऐसा ना हो बाबा कहते हैं डाकू आपका ये खजाना लूट के ले जाए। तो इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है। बाबा ने कहा एक तो ध्यान रखना है, गॉड का लॉक लगाना है। दूसरा बाबा कहें इस नए वर्ष में आपने अपने प्रति और सेवा के प्रति क्या सेवा करनी है इस वर्ष। हम बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में और क्या क्या सेवा कर सकते हैं, इसका आपने कोई नया प्लान बनाया है। बाबा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग के, वैरायटी धर्म कह लो इसको या वैरायटी वर्ग कह लो, बाबा कहते हैं वैरायटी धर्म की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी धर्म वाले ऐसी उलहना ना दें कि हमारा ये धर्म, हमारा ये वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, सभी धर्म वाले, सभी वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक ही आवाज़ निकले। क्योंकि भले ही हम धर्मों में बट गए, लेकिन हम सबका पिता एक ही है। हम जैसे आत्मा हम सब की आत्मा एक जैसी है, ऐसे ही हम आत्माओं का पिता एक ही है, जिसको हम निराकार शिव के रूप में जानते हैं। तो बाबा कहे कोई भी धर्म वाला ऐसा उलहना ना दे कि हमारा धर्म रह गया, हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, धर्म वाले, सबके मुख से आवाज़ निकले कि हमारा बाबा आ गया, हमारा पिता आ गया। सबके मुख से एक ही आवाज़ निकले। अब धर्म कहो या वर्ग कहो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाबा का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सब वर्ग वाले प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। जैसे जैसे बाबा कहते हैं जैसे सर्व धर्म वाले, जब सब वर्ग वाले इस बाबा के इस ज्ञान से जुड़ेंगे, और वो बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा कि परमात्मा इस धरा पर आए, उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहते हैं जब वो सब सहयोगी बनेंगे, तब हमारी कौन सी दुनिया की स्थापना होगी? सुखमय दुनिया की स्थापना, सतयुगी दुनिया की स्थापना। सभी के सहयोग से, हर वर्ग के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना होगी। बाबा कहें बच्चों को सभी के साथ साथ स्वयं के लिए भी प्लान बनाना है। अगर स्वयं का कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश मिल नहीं सकेगी। तो हमें अपने लिए भी प्लान बनाना है कि इस वर्ष हमें क्या क्या सेवा करनी है, कितनी देर अपने को बाबा की याद में स्थिर करना है, क्या क्या करना है। तो अपने लिए भी हमें विशेष प्लान बनाने हैं। सभी के ने दिल से, उमंग से, उत्साह से अपने मन में बाबा से वायदा किया कि हम बाबा आपके समान बनकर दिखाएंगे। बच्चे बाबा से क्या वायदा करते हैं? बाबा हम आपके समान बनकर दिखाएंगे। तो वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं, बाबा से वायदा भी करते हैं। वायदा करने वाले के उमंग उत्साह भी रखते हैं, हिम्मत भी अच्छी रखते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है तो कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो बच्चे भी क्या करते हैं? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना,
चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, उसको काट लेता है। तो माया के वश बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। विकार, बाबा कहते हैं बिल्ली और चूहा माना विकार। विकार के स्वरूप में माया आती है, विकार के रूप में आती है और बच्चों के खजाने को काट लेती है। बच्चे को जो बाबा से मिलना है उस खजाने से बाबा से दूर कर देती है। तो कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। अब सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। बाबा के बच्चे कौन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान हम उसके बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो उनको भी निर्भय, उनको भी भय के भाव में ले आते हैं। ऐसा नहीं करना, आने नहीं देना। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो माया को आने नहीं देना। डबल लॉक लगा कर रखना, बाबा का गॉड का लॉक लगा के रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। ये वर्ष सब बातों से मुक्ति मुक्त वर्ष बनाओ, मुक्ति वर्ष बनाओ, इसको सब बातों से मुक्त वर्ष बनाओ। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। जब इस वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में बनाएंगे तो मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, जहाँ के हम निवासी थे, जहाँ परमात्मा शिव बाबा रहता है, वहाँ हम जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाबा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। अब क्या सफल करो, जो भी आपके पास है, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसको सफल करो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हम सब बच्चों की, समय, संकल्प और श्वास, बा तन मन धन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन। इसको सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आई विल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो, एक एक विचार को सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, समय। जैसे धन है स्थूल प्रॉपर्टी है जो दिखता है, और हमारी सूक्ष्म प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसको भले ही हम देख नहीं पाते लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वो कौन सी है, जिसको हम व्यर्थ गवाते हैं, समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे बाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। तो चेक करो हम कितना सफल कर रहे हैं, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे बाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। तो चेक करो हम इसको कितना सफल कर रहे हैं, कितना बाबा की याद में, सेवा में, ज्ञान में, धारणा में, योग में कितना सफल इसको कर रहे हैं। जब कहते हो अचानक सब होना है तो एवर रेडी बनना है। जब सब बच्चे जानते हैं, बच्चे भी कह देते हैं, जैसे बाबा कहता है ना, सब अचानक का खेल है। इस धरती पे सब जब होगा तो अचानक से होगा, विनाश बता के नहीं आएगा, विनाश अचानक से होगा। तो जब जानते हो सब अचानक से होना है तो एवर रेडी बनना है। तो जो भी है उसको सफल करो, बाबा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाबा तो दाता है लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाबा ने समय प्रमाण जमा का खाता बच्चों का देखते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के जमा के खाते बाबा के पास हैं। तो जमा के खाते में बाबा क्या देखते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं हमने इतनी देर योग किया, हमने इतनी सेवा की, तो हमारा बहुत बड़ा खाता जमा हो गया। बच्चे कहते हैं हमने बाबा आज बहुत सेवा की, हमने बहुत योग किया, तो हमारा जमा हो गया। तो बाबा क्या कहते हैं इस पे, बाहर से जमा वर्णन बहुत करते हो, लेकिन बाबा के जमा के खाते में जितना कहते हो, समझते हो, उससे बहुत कम जमा है। अपना तो कहते हो हमने जमा किया, लेकिन बाबा के अनुसार वो कम जमा है। क्यों, अब उसका कारण बाबा बता रहे हैं। वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। क्या करते हैं बच्चे, बाबा मैंने ये सेवा की, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। मैंने ये सेवा की, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है।
अब यहाँ पे उसकी जगह हमको क्या कहना है? अब बाबा कहते हैं जमा कैसे होगा, बाबा उसकी विधि भी समझाते हैं। जमा कैसे नहीं कर पा रहे हैं वो बताया बाबा ने। अब बाबा कह रहे हैं आपका जमा कैसे होगा वो क्या बता रहे हैं। बाबा कहते हैं आप संकल्प के, श्वास के, समय के खजाने को कैसे सफल कर सकते हो, वो बाबा हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या कहना है कि बाबा ने कराया है, जो भी सेवा कर रहे हैं हम, बाबा ने कराया है, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है, बाबा की सेवा है। हर बात में हमें बीच में किसको लाना है? शिव बाबा को। जो भी मैं हूँ बाबा की वजह से हूँ, मेरा बाबा है, बाबा ने मुझसे ये कार्य कराया है, मैंने किया नहीं है। वर्णन नहीं करो मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। सब बहुत सुंदर बात बाबा ने आज हमको बता दी कि बच्चे जब ये सोचते हैं मैंने इतनी सेवा की, ये किया, उसमें जब मैंपन आता है वो जमा जितना आप सोचते हो उतना नहीं होता। लेकिन जमा कैसे करना है? जब हम ये कहते हैं बाबा की सेवा है, बाबा ने कराया है, मेरी सेवा नहीं है, तो बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। बहुत सुंदर बाबा ने हमको बताया। अच्छा, सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदे को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे, औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाबा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो। बाबा के इस नए वर्ष, बाबा नए वर्ष की और नए युग आने वाली सत्युग की दुनिया की बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा कहते हैं जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे, हिम्मत बच्चे करें और मदद कौन करेगा? बाबा करेगा। तो हिम्मते बच्चे, मददे बाप, तो ऐसे सर्व बच्चों को बाबा अपनी याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। वरदान है आज की मुरली से। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाबा के स्नेही भक्त, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे। आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, कभी निश्चय में हलचल में नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाबा के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये रहते हैं। जो स्नेही बच्चे हैं बाबा के प्यार में समाये रहते हैं, ऐसे बच्चे ब्रह्मा बाबा को भी प्यारे हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा के उस प्यार को अनुभव करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ। अपने सतयुगी दुनिया के उन सुंदर दृश्यों में खो जाएंगे कि हम कितनी सुंदर दुनिया थी, वहाँ हम सब राज करते थे और फिर बाबा हमको राज कराने के लिए आए हैं। तो उन अनुभवों में खो जाएंगे और बार बार इसका अभ्यास करेंगे और देवताई संस्कार हमारे अंदर कहाँ तक आ रहे हैं उसकी चेकिंग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।